भक्तों, जो महिलाएं हर शाम तुलसी माता के चरणों में दीपक जलाती हैं, वे आज मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से और कान खोलकर सुन लें, क्योंकि आपकी एक अनजानी भूल आपके पूरे बसे बसाए घर को बर्बाद कर सकती है और आपके जीवन में अकाल मृत्यु, दरिद्रता, कंगाली, गंभीर बीमारियां और नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश का मार्ग खोल सकती है। आज मैं आपके सामने जो रहस्य खोलने जा रहा हूं, वह कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि यह वह ज्ञान है जिसे हर उस महिला को गहराई से समझना चाहिए जो प्रतिदिन शाम को तुलसी के सामने दीप प्रज्वलित करती है, क्योंकि यह केवल एक दैनिक पूजा की रस्म नहीं है, बल्कि एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक नियम है, जिसे हमारे महान गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर और विस्तार से समझाया गया है। देखिए, गरुड़ पुराण कोई सामान्य धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गरुड़ पुराण कोई, इसमें जीवन और मृत्यु के साथ साथ हमारी छोटी से छोटी आदतों के पीछे छिपे रहस्यों को इतनी बारीकी से बताया गया है कि अगर हम उन्हें सही तरीके से अपने जीवन में उतार लें तो हमारे मन में कभी कोई भ्रम या दुख शेष नहीं रहेगा। और जब बात साक्षात तुलसी माता की हो रही हो तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि साक्षात देवी का ही एक मंगलकारी रूप है, जिनकी आराधना और सेवा हर सनातनी और हिंदू घर की नींव मानी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में सुबह और शाम महिलाएं बड़ी श्रद्धा से तुलसी माता के सामने दीपक जलाती हैं, लेकिन यह परंपरा सिर्फ एक पुरानी रस्म भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांड के कई गहरे और गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं, जिनका उल्लेख गरुड़ पुराण के साथ साथ अन्य प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी बड़े विस्तार से किया गया है। शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना साक्षात पुण्य के बंद दरवाजों को खोलने के समान माना जाता है। लेकिन भक्तों, कड़वा सच तो ये है कि बहुत कम लोग इस पूजा के दौरान बरती जाने वाली उन खास सावधानियों के बारे में जानते हैं। दाल चावल बना है, पानी पी ले रहे तो अपने लिए भी निकाल लो, इनके लिए भी निकाल लो। तब तक दीप दान करें तो उन्हें किन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, यह जानकारी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी क्रियाओं और नियमों से हमारे भाग्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। भक्तों, हम इस चर्चा को और अधिक गहराई में ले जाएं, उससे पहले आपके परम लाभ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूं कि यदि आप भी सच्चे मन से चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें और अपने इस धार्मिक मंच को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी जरूर लिखें और अपनी राशि का नाम भी कमेंट में डालना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार आपके आने वाले भविष्य और भाग्य की गणना करते हैं और आपके जीवन में चल रही जटिल से जटिल समस्याओं को तत्काल प्रभाव से दूर करने के लिए अत्यंत सरल और अचूक उपाय भी बताते हैं। इसलिए अपनी राशि अवश्य लिखें। भक्तों, देखिए, तुलसी में दीपक जलाने की बात तो आजकल हर कोई करता है और सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं कि सुबह शाम तुलसी के आगे दिया जलाओ तो बड़ा पुण्य मिलेगा और घर में सुख शांति आएगी। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको ये सच बताया है कि यदि इस पवित्र पूजा के दौरान आपसे अनजाने में भी कुछ छोटी गलतियां हो जाती हैं तो आपके पूरा फिनिश हो गया, बजाय गहरा अंधेरा आ सकता है। कई बार हम अपनी नासमझी में ऐसे कर्म या गलतियां कर बैठते हैं जो सीधे तौर पर महापाप की श्रेणी में गिने जाते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धन, दौलत और सुख, चैन जैसे घर से रूठकर चले जाते हैं, क्योंकि आपके घर की तुलसी कोई मामूली वनस्पति नहीं है, उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का दिव्य वास होता है, और वहीं से आपके पूरे परिवार की खुशियां पनपती और फलती फूलती हैं। भक्तों, सच तो यह है कि हर घर की तुलसी बोलती है और वह अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करती है, क्योंकि वह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि उस घर की जीवित आत्मा होती है। आपने देखा होगा कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार तुलसी को कभी आंगन में, कभी बालकनी में, तो कभी घर की छत पर रख देते हैं,
लेकिन हमारे पवित्र शास्त्रों में तुलसी के सही स्थान के बारे में अरे मैं कल करेक्शन करके पेंसिल से इसका दी थी वेदांत ऊपर लिख के, तो आज फिर कोई वेदांत से लिख के दे दिया चाहिए, ताकि वह घर के भीतर प्रवेश करने वाली हर प्रकार की नकारात्मक और अरे स्कूल में तो लिखा अपनी सीमा पर ही रोक ले और उसे अपने भीतर समाहित कर ले। इसके साथ ही जब भी आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं तो दिशा का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं माता तुलसी के पूजन के लिए ब्रह्मांडीय रूप से सबसे शुभ और ऊर्जावान मानी गई है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार सीधे आपके जीवन में होता है और सुख, शांति और उन्नति के मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगते हैं। भक्तों, आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक युग में शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो जहां छोटी मोटी कलह या झगड़े न होते हों और अक्सर एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सिर उठा लेती है, जिससे परिवारों में मानसिक तनाव एक आम बात बन गई है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र इन सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान युगों पहले ही बता चुके हैं और उन्हीं शक्तिशाली समाधानों में से एक है तुलसी माता का सही विधि से पूजन में पास। भक्तों, आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक युग में शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो जहां छोटी मोटी कलह या झगड़े न होते हों और अक्सर एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सिर उठा लेती है। देखिए, तुलसी कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि आपके घर की पूरी ऊर्जा और आर्थिक स्थिति इसी एक पौधे के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि आप या सही से पनप नहीं पा रही है तो इसे हल्के में न ले और समझ लीजिए कि आपके घर के वातावरण में कुछ तो गंभीर रूप से गलत चल रहा है। शास्त्रों की मान्यता है कि ऐसा तब होता है जब घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है या फिर आपके परिवार पर पितृदोष का साया होता है, क्योंकि जहां पितृदोष का प्रभाव होता है वहां तुलसी कभी हरी भरी नहीं रह पाती। और याद रखिए, जब तुलसी माता कमजोर होकर सूखने लगती हैं, तो मां लक्ष्मी भी उस घर की दहलीज पार नहीं करती और वहां से मुख मोड़ लेती हैं। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी तुलसी को हमेशा हरा भरा, स्वच्छ और जीवंत रखें। किसी भी परिस्थिति में, चाहे महिला हो या पुरुष, टूटी फूटी या सूखी हुई तुलसी के सामने दीपक जलाना महादोष माना जाता है। दीपक हमेशा उसी तुलसी के पास प्रज्वलित करें जो पूरी तरह स्वस्थ हो, जिसमें हरी पत्तियां हों और जिसकी टहनियां जीवन से भरपूर हों, क्योंकि भक्तों, एक खंडित या सूखी तुलसी में जलाया गया दीपक आपके घर की एकता और आपसी प्रेम को भी खंडित कर सकता है, जिससे परिवारों में बिखराव आने लगता है और सुख शांति धीरे धीरे आपके जीवन से कोसों दूर चली जाती है। इसीलिए तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह स्थान शुद्धता और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोमूत्र के पश्चात यदि इस पृथ्वी पर कोई वस्तु सबसे अधिक पावन मानी गई है तो वह केवल तुलसी माता ही है, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रेम करते हैं और सदा अपने गले की माला में धारण करते हैं। जब आप सूर्यास्त के समय यानी दिन और रात के मिलन वाले इस संधि काल में तुलसी माता को दीपक अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए कि आप केवल अपने घर के अंधेरे को नहीं, बल्कि अपने जीवन की तमाम मुश्किलों और परेशानियों को ईश्वर के दिव्य प्रकाश में बदल रहे होते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शाम के समय अपनी तुलसी में दीप प्रज्वलित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि देर रात को जलाया गया दीपक कभी कभी विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है, क्योंकि रात का गहरा अंधकार सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने लगता है। हमारे शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं, मगर आज के इस आधुनिक युग में कुछ लोग इतने पढ़े लिखे और मॉडर्न हो गए हैं कि उन्हें इन प्राचीन नियमों पर विश्वास ही नहीं रहा। इसीलिए भक्तों, ध्यान दें कि सूर्यास्त के समय यानी संध्या काल में ही दीपक जलाना सबसे उत्तम है, जब न तो पूरी तरह रात हो और न ही दिन, क्योंकि यही वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां और बाहरी ऊर्जाएं सक्रिय होने लगती हैं। शाम के समय देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं,
और हमारे घर के द्वार पर आते हैं। इसीलिए हमें अपने घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि तुलसी का दीपक उन बुरी शक्तियों का नाश कर सके और घर में शुभता का संचार करे। गरुड़ पुराण के अनुसार संध्या काल में दीपक जलाने से न केवल पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा खोया हुआ वैभव लौटाते हैं, बल्कि काल भैरव की कृपा से हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। यह समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों के लिए बेहद प्रभावशाली है और तुलसी के पास जलता हुआ दीपक एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि तेज हवा चलने पर भी तुलसी के पास जलता दीपक जल्दी नहीं बुझता, क्योंकि स्वयं तुलसी माता उस लौ की रक्षा करती हैं और दीपक की रक्षा होने का अर्थ है आपके पूरे कुल और वंश की रक्षा होना। और जब स्वयं ईश्वरीय शक्ति आपके कुल की रक्षक हो तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि दीपक जलाते समय कुछ छोटी गलतियों से बचें, जैसे कि शास्त्रों में शुद्ध घी के दीपक को सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति घी का दीप जलाता है उसका संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाता है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इसे अपवित्र माना गया है और इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। आज के समय में लोग इन छोटी मगर महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कष्ट आने पर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं सुधारते। इसलिए आज से ही नियम बनाएं कि दीपक का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें, जिससे आपको आरोग्य और सुख शांति मिले। साथ ही दीपक की बाती हमेशा लंबी और सफेद रुई की होनी चाहिए, क्योंकि बाती का पूरी तरह जल जाना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाएं, क्योंकि यह न केवल फलदायक है बल्कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के 5 तत्वों और ग्रहों पर बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ता है। दीपक जलाते समय पूरी श्रद्धा के साथ तमेव माता च पिता तमेव मंत्र का जाप करें और माता से प्रार्थना करें, क्योंकि बिना अटूट विश्वास और सच्ची भावना के कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। यदि आप मन में पूर्ण विश्वास रखेंगे तभी आपको अपनी पूजा का संपूर्ण और मंगलकारी फल प्राप्त होगा। इसीलिए इन छोटी छोटी मगर दिव्य बातों का पालन अवश्य करें और ध्यान रहे कि आप कभी भी नंगे पांव न रहें, लेकिन चप्पल पहनकर भी तुलसी के पास ना जाएं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को अत्यंत पूजनीय और तुल्य माना जाता है, इसलिए वहां पर जूते चप्पल पहनकर जाना एक भारी अपराध या महापाप के समान समझा जाता है और इस अज्ञानता का खामियाजा हमें अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता है। जो लोग अनजाने में तुलसी के पास चप्पल जूतों का स्टैंड बना लेते हैं या वहां जूते छोड़कर चले जाते हैं, उनके घर में अचानक बीमारियां घेर लेती हैं, वे आर्थिक तंगी से जूझने लगते हैं, जमा पूंजी हाथ से चली जाती है और जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसीलिए तुलसी माता के पास कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए और महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के समय वे भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें, क्योंकि इस समय शरीर की ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित कर सकती है। अतः केवल दूर से ही अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जीवन में गरुड़ पुराण के नियमों का बहुत महत्व है और इसमें स्पष्ट रूप से वर्जित बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार की सुख समृद्धि में बड़ी रुकावट आती है। यदि आपके हाथ गंदे हों तो दीपक न जलाएं, क्योंकि बिना स्नान किए या बिना हाथ पैर धोए पूजा करना अनुचित है। यदि महिलाएं दिन भर के कार्यों के बाद शाम को स्नान न भी कर पाएं तो कम से कम अपने हाथ पैरों को जल से पवित्र जरूर कर लें। तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने के तुरंत बाद वहां से अपनी पीठ न फेरें, बल्कि थोड़ी देर वहीं बैठकर शांत मन से सकारात्मक प्रार्थना करें, क्योंकि यह अभ्यास आपको अपार मानसिक ऊर्जा देता है। तुलसी में दीप दान करने के जो अद्भुत लाभ हैं, उनमें सबसे प्रमुख यह है कि इससे वंश पर आने वाले सभी कष्ट कट जाते हैं और पितृदोष तथा कालसर्प दोष जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके प्रभाव से राहु केतु जैसे क्रूर ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है।
जिससे विशेषकर स्त्रियों को संतान सुख और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। आज के समय में धन की आवश्यकता हर किसी को है और शाम को तुलसी की सेवा करने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, जिससे मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा जैसी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के रहस्य बताते हैं कि तुलसी साक्षात लक्ष्मी का रूप है और शाम के समय जब अंधकार के साथ नकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं, तब तुलसी का दीपक पूरे घर के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर देता है, जिससे भूत प्रेत की बाधाएं दूर होती हैं और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सलाह है कि वे दीपक जलाते समय पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इससे होने वाली संतान मानसिक रूप से स्थिर और तेजस्वी पैदा होती है। ध्यान रहे कि शाम के वक्त तुलसी में जल चढ़ाना अपवित्र माना गया है। ऐसा करने से देवी रुष्ट हो सकती है। साथ ही तुलसी के आसपास कभी भी झाड़ू न लगाएं और न ही झाड़ू को वहां पटकें, क्योंकि इससे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो अनिष्ट फल देता है। तुलसी के पास कभी भी झूठा सामान या कूड़ादान न रखें, क्योंकि कूड़ादान सबसे अपवित्र वस्तु है और इसे माता की क्यारी के पास रखना साक्षात दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। यदि आप माता को भोग लगाते हैं तो दीपक शांत होने के बाद उस प्रसाद को तुरंत वहां से उठाकर सब में बांट दें। भोग को लंबे समय तक वहां पटा न रहने दें। यदि आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को हटाकर सौभाग्य और अपार धन खुशियां चाहते हैं तो इन बताई गई गलतियों से आज ही तौबा कर लें, क्योंकि भक्तों तुलसी के आसपास हमें स्वच्छता जरूर रखना चाहिए और सबसे पहली बात कि पवित्रता भी जरूर रखना चाहिए। तुलसी माता के पास शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें सप्ताह में कम से कम एक बार गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करना चाहिए, या जिस स्थान पर तुलसी जी विराजमान हैं उस पूरी क्यारी के आसपास गोमूत्र जरूर छिड़कना चाहिए। भक्तों, तुलसी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित करने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी मानी जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तुलसी को साक्षात माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा गया है। जब कोई महिला पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ तुलसी माता की पूजा करती है, विशेष रूप से संध्या के समय दीपक जलाकर, तो वह न केवल अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों का अंत करती है, मारा परिकारी छक्करता के समय देकर परिकारी छक करती है, बल्कि अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा को भी स्थायी बना लेती है। अब देखो बेटी, जब तुम तुलसी के नीचे दीपक जलाती हो तो तुम्हारा वह कार्य केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक साधना बन जाता है। वह साधना जिसमें अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश जैसे पांचों तत्वों का अद्भुत संतुलन बनता है। दीपक का घी या तेल पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। जलती हुई बाती अग्नि और वायु के मिलन को दर्शाती है। जब उस लौ का ताप तुलसी के पत्तों को छूता है तो जल तत्व जागृत होता है और अंत में जब तुम सच्चे मन से प्रार्थना करती हो तो वह आकाश तत्व के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा को सीधे भगवान तक पहुंचाती है। तुलसी माता को भगवान नारायण की अर्धांगिनी कहा गया है और जब श्री हरि की पत्नी स्वयं तुम्हारे आंगन में विराजमान हो और तुम रोज शाम उनके चरणों में दीप दान कर उन्हें प्रणाम करो तो भला लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होंगी। लक्ष्मी जी वहीं रुकती है जहां उन्हें अपनापन, पवित्रता और सच्ची उपासना मिलती है और तुलसी में दीपक जलाना उसी समर्पण की पराकाष्ठा है। जब दीपक की सुनहरी लौ तुलसी के हरे पत्तों पर झलकती है तो वह दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर होता है और उसी पल माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं। बेटी, इस बात की गहराई को समझो कि जब एक महिला तुलसी के नीचे दिया रखती है तो वह अपने पूरे परिवार की सुरक्षा, पति की लंबी आयु, बच्चों की तरक्की और घर की बरकत की कामना कर रही होती है। उसकी हर लौ में एक मौन प्रार्थना छिपी होती है जो रात के अंधकार को काट कर प्रकाश फैलाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता सूर्यास्त के बाद जागृत स्वरूप में होती हैं, जबकि बाद के पाठ करते हुए बच्चों के जागृत स्वरूप में होती हैं और दांत के जागृत। इसलिए शाम को दीपक जलाकर तुम उन्हें उनके सक्रिय रूप में नमन करती हो।
यह वह शक्तिशाली समय है जब देवता पृथ्वी पर अपनी शुभ ऊर्जा भेजते हैं, लेकिन याद रहे क्या आपको केवल एक ऐसा दीपक दी थी जला मैंने, देने से सब ठीक हो टेलीकॉन्टैक्ट, जाएगा? क्या किए वो? नहीं बेटी, तुम्हारा ये भाव भी पवित्र होना वो आया चाहिए। था ना? यदि मन शांत और आप- श्रद्धा